एक बार फिर से आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर आज एक बार फिर से मैं कक्षा 10 के भौतिकी के प्रथम चैप्टर प्रकाश का परावर्तन के और अगले 15 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के साथ उपस्थित हूँ। आइए देखते हैं जो हमारा 16वां क्वेश्चन होगा आज का, वास्तविक प्रतिबिंब कहाँ बनता है। जो वास्तविक प्रतिबिंब होता है वह कहाँ बनता है। तो हमारा वास्तविक प्रतिबिंब जो होता है वह दर्पण के ठीक सामने बनता है। वास्तविक प्रतिबिंब जो है वह दर्पण के ठीक सामने बनता है। अगला 17वां क्वेश्चन है, काल्पनिक प्रतिबिंब कहाँ बनता है। जो काल्पनिक प्रतिबिंब होता है वह दर्पण के पीछे बनता है, या काल्पनिक प्रतिबिंब जो है वह हमेशा दर्पण के पीछे बनता है। अगला क्वेश्चन है, समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब होता है। समतल दर्पण में जो बनने वाला प्रतिबिंब होता है वह प्रतिबिंब काल्पनिक होता है और सीधा होता है। तो समतल दर्पण में बनने वाला जो प्रतिबिंब होता है वह काल्पनिक भी होता है और सीधा भी होता है। अगला क्वेश्चन है, अवतल दर्पण को कहा जाता है, यानी अवतल दर्पण को और किस नाम से पुकारा जाता है। तो अवतल दर्पण का और अन्य नाम जो है अभिसारी दर्पण है, क्योंकि अवतल दर्पण जो होता है वह प्रकाश की किरणों को अभिसरित कर देता है, इसीलिए इसे अभिसारी दर्पण भी कहा जाता है। 20वां क्वेश्चन है, उत्तल दर्पण को कहा जाता है। उत्तल दर्पण को और अन्य किस नाम से जाना जाता है। तो उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण के नाम से जाना जाता है, क्योंकि अवतल दर्पण जो है प्रकाश की किरणों को अपसरित करने का काम करता है, इसीलिए इसे अपसारी दर्पण कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, अवतल दर्पण का फोकस या फिर उसकी जो फोकस दूरी होती है वह कैसी होती है। तो अवतल दर्पण की फोकस और उसकी फोकस दूरी दोनों ही वास्तविक होती है। 22वां क्वेश्चन है, उत्तल दर्पण का फोकस या फिर उसकी फोकस दूरी जो होती है वह कैसी होती है। तो वह काल्पनिक होती है। तो उत्तल दर्पण की फोकस दूरी और फोकस दोनों ही क्या होती है, काल्पनिक होती है। उसके बाद 23वां क्वेश्चन है, गोलीय दर्पण का की फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की होती है। तो गोलीय दर्पण की जो फोकस दूरी होती है वो वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। इस तरह से हम इसे प्रदर्शित कर सकते हैं, फोकस दूरी अर्थात f वह जो है वक्रता त्रिज्या r की आधी होती है। यानी हम कह सकते हैं यदि हमें फोकस दूरी निकालना हो तो हम इस तरह से निकाल सकते हैं r/2, यानी r से हो गया आपका वक्रता त्रिज्या, इसकी यह आधी होती है फोकस दूरी। उसके बाद है आपका 24वां क्वेश्चन, r बराबर होता है। तो r बराबर 2f होता है, यानी वक्रता त्रिज्या जो होती है 2 गुना फोकस दूरी के होता है। अगला 25वां क्वेश्चन है, हजामती दर्पण कहा जाता है। हजामती दर्पण जो है वह किसे कहा जाता है। तो हजामती दर्पण जो है अवतल दर्पण को कहा जाता है, जो कि हजामत बनाने में अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, इसीलिए इसे हजामती दर्पण कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, सोलर कुकर बनाने में किस दर्पण का प्रयोग होता है। तो सोलर कुकर बनाने में जो है बड़े बड़े अवतल दर्पणों का प्रयोग किया जाता है सोलर कुकर बनाने में। अगला 27वां क्वेश्चन है, वाहनों के अग्रदीप में प्रयोग किया जाता है। वाहनों का जो अग्रदीप है जिसको हम हेडलाइट कहते हैं, उस हेडलाइट में जो है अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। जितने भी वाहन होते हैं उनके जो अग्रदीप होते हैं जिसको हेडलाइट कहते हैं, हेडलाइट में जो है आपका अवतल दर्पण लगा होता है। फिर 28वां क्वेश्चन है, साइड मिरर में होता है। वाहनों में जो साइड मिरर लगे होते हैं पीछे के दृश्य को देखने के लिए, उसमें जो है उत्तल दर्पण लगा होता है। तो साइड मिरर के रूप में उत्तल दर्पण का व्यवहार किया जाता है। अब अगला क्वेश्चन है, सर्च लाइट का परावर्तक सतह होता है। जो सर्च लाइट होते हैं उसका जो परावर्तक सतह होता है वह अवतल दर्पण का बना होता है। अब अंतिम और 20वां क्वेश्चन है, अवतल दर्पण की परावर्तक सतह होती है। तो अवतल दर्पण की जो परावर्तक सतह होती है वह धंसी हुई होती है। ऐसे हम चित्र के द्वारा इसे देख सकते हैं। ये जो है हमारा इस तरह के चित्र जो होते हैं अवतल दर्पण के होते हैं, जिसका ये वाला भाग जो है रजदीप होता है और ये धंसा हुआ जो भाग होता है वह जो है आपका अवतल दर्पण का होता है। तो अवतल दर्पण की जो सतह होती है वह इस तरह से धंसी हुई होती है। तो वीडियो कैसा लगा, यदि अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर जरूर करें।